पदों पर यह बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस लगातार उन पर कार्रवाई करते हुए दिख रही है। इंडिया न्यूज के पास अब मामले की चार्जशीट जो है वो मौजूद है। एल्विश यादव को लेकर के बड़ी खबर, चार्जशीट में कई अहम बातों का खुलासा किया गया है और यह बड़ी खबर सामने आई है। एल्विश यादव पर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। लगातार पुलिस का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है। उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है और चार्जशीट में क्या कुछ सामने आया है, इसको लेकर के ये खबर सामने आई है। इंडिया न्यूज के पास चार्जशीट की कॉपी आई है और उसमें तमाम खुलासे सामने। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी महेंद्र माही हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र, एल्विश यादव को लेकर के लगातार उन पर शिकंजा कसते जा रहा है। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है और चार्जशीट में क्या कुछ सामने आया है? बिल्कुल, देखिए, जो एल्विश यादव है उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे कि जैसे सांपों की तस्करी कराना, जो सांपों का जहर होता है उसका इस्तेमाल पार्टी में करवा रहा है। इन सबको लेकर नोएडा पुलिस ने उनको बुलाया था भी और उनके बाद उसके बाद एल्विश की गिरफ्तारी की थी। तकरीबन 7 दिनों तक जो एल्विश यादव है वो जेल में रहे थे। उसके बाद उनके जो तमाम साथी है, चाहे विनय की बात करें, राहुल की बात करें या तमाम सपेरों की बात करें, वो भी जेल में थे। जिसके बाद उन्हें कोर्ट से जमानत तो मिल गई थी, मगर पुलिस ने उनके ऊपर जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें कई सारे ऐसे सवाल हैं जो इंडिया न्यूज के पास है, जो कि एक बड़े खुलासे कर सकते हैं इसमें। जिसमें राहुल ने साफ तौर पे कहा है कि हम वर्चुअल नंबर से कांटेक्ट करते थे, यानी कि वर्चुअल नंबर होता है जो आपको उनके डिजिट आपको दिखाई नहीं देंगे। यानी कि अगर आप पे कोई व्हाट्सएप कॉल करता है, नॉर्मल कॉल करता है, तो उसमें नंबर शो नहीं होगा, केवल आपकी बातचीत होगी। उसमें पूरी आइडेंटिफाई हाइड किया जाता है और उसमें आप एक दूसरे के संपर्क वापस कॉल नहीं कर सकते। तो ऐसे तमाम चीज हैं जो चार्जशीट में निकल के आई है और तमाम इसमें यह भी बताया गया कि किस तरीके से राहुल को पैसे मिलते थे तमाम चीजों को इकट्ठा करने में, तमाम चीजों का अरेंजमेंट करने में। इन तमाम चीजों को लेकर जो चीजें सवाल आई हैं या जो सवाल उठे हैं, अब कहीं ना कहीं एल्विश यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली। इसके बाद लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि ईडी जिस तरीके से अपना शिकंजा कस रही है। लखनऊ में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है एल्विश और तमाम लोगों के खिलाफ, और वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो एल्विश यादव है तमाम फार्म हाउस पे पार्टी करता था, जो उस पे महंगी गाड़ी है या जो उसके घर है उसकी फंडिंग कहाँ से हुई है, उसका पैसा कहाँ से आया है, वो भी जांच का एक विषय है। और जो ईडी है वो नोएडा पुलिस से संपर्क करेगी जी। और तमाम वो फाइलें उनसे लेगी जिसमें एल्विश यादव के ऊपर जो मुकदमे लिखे गए थे या जो जांच अब तक नोएडा पुलिस ने किया था, वो तमाम जो फाइलें हैं वो ईडी नोएडा पुलिस से जल्द ही लेगी। मगर सबसे हैरानी वाली बात यह है कि देखिए, कहीं ना कहीं सबका इन्वॉल्वमेंट है। चाहे हम बैंक्वेट हॉल की बात करें, राहुल यादव की बात करें, एल्विश यादव की बात करें, विनायक की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, अब तक ये लग रहा था एल्विश यादव अपने आप को निर्दोष बता रहे थे कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मगर चार्जशीट के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि जो चीज अब सामने आ रही है, चार्जशीट के तमाम जो सवाल हैं, वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करना, पूरा एक तरीके से मोटे ब्याज पे पैसा लेना या कहते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसा लेना, जुगाड़ से पैसा लेना, तमाम चीजें अब सामने आए तो कहीं ना कहीं अब एल्विश यादव की और मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि चार्जशीट में तमाम वो सवाल 121 सवाल है जो नोएडा पुलिस ने एल्विश और उसके पूरे टीम से पूछा था, और ये भी बताया था कि इस तरीके से जो एल्विश यादव है फार्म हाउस पे पार्टी ऑर्गेनाइज कराते थे। जो उनपे आरोप लगा था, जो वेनम सांप है, यानी कि जो जहरीले सांप है जो प्रतिबंधित हैं, वो पार्टी में कहीं ना कहीं मुहैया कराते। जो वेनम स्नैक था उसका नशा नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो तमाम चीजों को लेकर जो चार्जशीट थी वो इंडियन न्यूज के पास आ चुकी है, क्योंकि जो सवाल है वो बहुत गंभीर सवाल है सबके ऊपर। अब देखना ये होता है कि इसके बाद जो एल्विश यादव है उनका क्या सोशल मीडिया पे रिएक्शन आता है या उनके वकील की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। मगर ईडी का भी शिकंजा एल्विश और उसके पूरी टीम पर लगातार है। जी जी, वर्चुअल नंबर को लेकर के लगातार बातें की जा रही है। तमाम सॉफ्टवेयरों के जरिए वर्चुअल नंबर से बातचीत की जा रही थी। इसीलिए के साथ साथ सांपों की तस्करी को लेकर भी तमाम खुलासे जो हैं वो चार्जशीट में हुए। इन दोनों मामलों के अलावा क्या कुछ और मामले हैं जिनको लेकर के चार्जशीट दायर की गई है, चार्जशीट में सवाल पूछे गए हैं? क्या ड्रग्स का भी इस्तेमाल इन पार्टियों में होता था? किन तमाम चीजों को लेकर के चार्जशीट में चीजें जो है वो डाली गई हैं? महेंद्र। आप बिल्कुल देखिए, जब पिछले साल की बात करें तो उनपे जो पीएफआई के सदस्य हैं, यानी कि पीपल फॉर एनिमल जो एनजीओ है जो जानवरों को लेकर काम करती है, उनके दो व्यक्तियों ने मुकदमा दर्ज कराया था थाना 49 में कि जो एल्विश यादव है और जो उसकी पूरी टीम है वो ड्रग्स और सांपों का जहर सप्लाई करती है और रेप पार्टी ऑर्गेनाइज कराती है, जहां प्रतिबंधित सांपों का जहर सप्लाई किया जाता है, लोगों को नशे में इस्तेमाल किया जाता है।
इसको लेकर नोएडा पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था, जिसके बाद पूछताछ में पता चला कि किस तरीके से जो एल्विश यादव है और जो उसकी पूरी टीम है पार्टी ऑर्गेनाइज कराती है, नोएडा एनसीआर के तमाम फार्म हाउस पे पार्टी ऑर्गेनाइज जी। कराती है, वहाँ किस तरीके से सांपों का जो प्रतिबंधित जी। जहर होता है वो लोगों को सप्लाई किया जाता है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर उस पर मुकदमा लिखा गया था, चार्जशीट दायर की गई थी। इस एक सप्ताह तक एल्विश यादव जेल में रहते, मगर जिस तरीके से सवाल निकल कर आ रहे और जिस तरीके से तमाम चीजें अब तथ्य निकल कर आ रहे, जी। तो कहीं ना कहीं ये लाजमी है कि एल्विश यादव की मुश्किलें फिर एक बार बढ़ सकती है। जी महेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आने वाले समय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और एल्विश यादव की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।